चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक कांड से जुड़ी कहानी। एंटीलिया कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक 25 फरवरी को अंबानी के घर के करीब मिले स्कॉर्पियो कार के पीछे जो इनोवा कार चल रही थी उससे सचिन वाजे चला रहे थे। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो और इनोवा चलाने वाले लोग सचिन वाजे की टीम की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अधिकारी थे। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इनोवा कार से ही सचिन वाजे और क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 2 अधिकारी मुलुंड टोल प्लाजा से होते हुए गुजरे थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो के पास खड़ी इनोवा को सचिन वाजे चला रहे थे। स्कॉर्पियो कार पार्क करके सचिन वाजे इनोवा से वापस गए। सचिन वाजे के साथ अधिकारी जो मौजूद थे वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के ही अधिकारी थे और मुलिन टोल प्लाजा को क्रॉस करके वो वापस गए थे। एक तरफ सफेद रंग की इनोवा कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के घर की एंटीलिया से जुड़ी विस्फोटक साजिश में एनआईए ने काले रंग की मर्सिडीज को भी जब्त कर लिया है। इसकी एक पुरानी तस्वीर भी अब सामने आई है। ये तस्वीर मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर परिसर की है। तब की तस्वीर है जब एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एनआईए का दावा है कि वाजे तब इस मर्सिडीज का इस्तेमाल करते थे। इस मर्सिडीज को एनआईए ने अब जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि वाजे की गिरफ्तारी और अब इस मर्सिडीज से मिली चीजों से, सबूतों से एंटीलिया वाली साजिश के कई राज बेनकाब हो सकते हैं। तो आपको लगातार हम एंटीलिया वाली साजिश के से जुड़े खुलासे एक एक करके बता रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं स्कॉर्पियो कांड में कैसे ये काली मर्सिडीज सचिन वाजे के गुनाह का राज खोलने वाली कड़ी मानी जाती है। काली मर्सिडीज से एनआईए को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है। एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है। कुछ कपड़े रिकवर किए हैं। इसके अलावा मर्सिडीज से कुछ और चीजें बरामद हुई हैं जिन पर शक है कि वाजे ने उनका इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मर्सिडीज से केरोसिन की बोतल भी बरामद हुई है। वाजे के ड्राइवर शेलार के मुताबिक केरोसिन से ही वाजे ने पीपीई किट जलाई थी। पीपीई किट के अंदर वाजे ने चेक टी शर्ट पहनी थी, वो भी मर्सिडीज से बरामद हुई है। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के धुले की है, लेकिन अभी इसकी जांच हो रही है। मर्सिडीज जांच में इसलिए अहम है क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी मर्सिडीज में मनसुख हिरेन आखिरी बार दिखे थे। एनआईए जांच कर रही है कि क्या मर्सिडीज का क्राइम में भी इस्तेमाल हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मर्सिडीज कार को लेकर मुंबई पुलिस इंटरनल इंक्वायरी भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से अब तक जितनी गाड़ियां लेकर आए थे उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है। वो गाड़ियां किसकी हैं और सचिन वाजे ने उनसे उनका क्या संबंध है, इसकी भी जांच मुंबई पुलिस कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सचिन वाजे जिन गाड़ियों से मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर आए गए उन सभी गाड़ियों की अब डिटेल निकाली जा रही है। उन गाड़ियों की डिटेल निकालकर पुलिस इंटरनल इंक्वायरी करेगी कि इन गाड़ियों से सचिन वाजे का क्या लेना देना है। क्या ये गाड़ियां उन्हीं की हैं, उन्होंने खरीदी, या फिर ये किसी और शख्स की हैं और इसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। और अगर इसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे तो वो क्या शर्तें थी जिसकी वजह से सचिन वाजे इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। मुंबई से सूरज ओझा और दीपेश त्रिपाठी 2 रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दीपेश, अब जितनी भी गाड़ियां उनका डिटेल निकाला जाएगा ताकि ये साफ हो सके कि ये गाड़ियां आखिर सचिन वाजे के कब्जे में कैसे थीं। जी, जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस जो है सचिन वाजे को लेकर और उनकी गाड़ियों को लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी करने की तैयारी में है, क्योंकि सचिन वाजे ने पिछले 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में लेकर आते थे। अब वो गाड़ियां किनकी थी, सचिन वाजे इतनी गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते थे और वो जिनकी गाड़ियां थी उनका सचिन वाजे से क्या लेना देना था, इन सब की जाँच जो है मुंबई पुलिस करेगी। क्योंकि सचिन वाजे की रैंक जो है वो एक एपीआई ऑफिसर है और एक एपीआई ऑफिसर के पास इतनी गाड़ियां आना, इतनी गाड़ियों का
वो लेके आना जाना, ये सब अब शक के घेरे में। और साथ ही एनआईए ने जब मर्सिडीज जब्त की जो सचिन वजे चलाते थे, ये इसको लेकर भी अब मुंबई पुलिस जांच करेगी कि वो मर्सिडीज किसकी है, और जो मर्सिडीज के जो मालिक हैं या जो 5 से 6 गाड़ियां और जो सचिन वजे इस्तेमाल करते थे मुंबई कमिश्नर ऑफिस में वो लाया करते थे, उनके मालिकों से भी अब मुंबई पुलिस जांच करेगी। साथ ही सीआईयू के जो अदर ऑफिसर्स हैं या जो और कर्मचारी हैं, उनसे भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर सबसे बड़े खुलासे कर रहे हैं। सूरज, क्या गुत्थी सुलझ पा रही है या जांच और ज्यादा उलझ रही है? विकास, ये मामला जैसे जैसे तूल पकड़ रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें तीसरी गाड़ी भी अब सामने आ गई है, इसमें कई गाड़ी आने की संभावना बताई जा रही है। हमने ये जो मर्सिडीज़ मिली है, इसके ओनर से बात की। उसने कहा कि उसने फरवरी में ये गाड़ी बेच दी थी, लेकिन वो सचिन वजे को नहीं जानता। अगर उस ओनर ने इस गाड़ी को बेचा था तो वो गाड़ी कैसे सचिन वजे तक पहुंची, सचिन वजे इसका इस्तेमाल कैसे करते थे, ये सारी सवालों का जवाब एनआईए ढूंढ रही है। साथ ही इसी मर्सिडीज का इस्तेमाल कर सचिन वजे कई पॉलिटिकल नेताओं के घर भी जाते थे, ये बात भी सामने आ रही है। तो अब एनआईए ने अपने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। साथ ही अब एनआईए के सामने एक और चुनौती है कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें जिलेटिन थी, वो गाड़ी आखिर कौन चला रहा था कि जिसकी सुरक्षा करने के लिए सचिन वजे इनोवा से उसकी गाड़ी को स्कॉट कर रहे थे। तो इस मामले में कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब भी आना बाकी है। विकास जी, सूरज, आप अपडेट जो भी होगा वो देते रहिएगा। और सबसे पहले आप अपडेट इस कांड से जुड़ा हुआ एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। अगली खबर बता दें, आपको याद होगा, स्कॉर्पियो कार के पास एक शख्स की सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने ही आपको दिखाई थी। शक है कि वो शख्स सचिन वाजे है। अब उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, रिपोर्ट देखिए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये शख्स सचिन वाजे हो सकता है। एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। तब कहा जा रहा था कि पहचान छिपाने के लिए शख्स ने पीपीई किट पहनी है, लेकिन अब एनआईए के सूत्रों की माने तो सचिन वाजे ने उस दिन पीपीई किट नहीं पहनी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे ने उस दिन सफेद और ढीला पूरे हाथ वाला कुर्ता पहना था और इसके साथ पैजामा भी पहना था, ताकि दूर से सीसीटीवी में वो पहचाना न जाए। तस्वीरों में वाजे ने बड़े रुमाल से अपना सिर ढका है ताकि उसकी पहचान उजागर न हो। साथ ही वाजे ने चेहरा छिपाने के लिए मुंह पर बकायदा बड़ा मास्क भी पहना है ताकि आंख के अलावा पूरा चेहरा ढका रहे। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि वाजे को पता था कि अगर वो पीपीई किट में बाहर निकलेगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। सचिन वाजे का साथ देने के आरोपों की जद में विक्रोली पुलिस स्टेशन भी है। मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि मनसुख की स्कॉर्पियो की चोरी का मामला विक्रोली थाने में ही दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने बिना गाड़ी के मालिक के आए ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। शक है कि किसी ने पुलिस को फोन कर नियमों को ताक पर रखकर एफआईआर करने को बोला था। इस मामले में इंटरनल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, लगातार सबसे बड़े खुलासे एबीपी न्यूज पर हो रहे हैं। एंटीलिया कांड से जुड़े हुए मुकेश अंबानी के घर के बाहर की विस्फोटक वाली साजिश का भी सबसे बड़ा खुलासा आप एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।